धीरे और दार कहियो बानी तो किन को करे रही मोहरे बावरी रानी। करे रही अरे बाबरी ए देवी मेरे विधने लिखो ललाट राज पाट करी रजधानी जो महल छोड़ के चले गए रे कान देखे दानी। व्याकुल न हो। अच्छा एक शंका होती है कि राजा काशी नगरिया में ही बिकने के लिए क्यों गया? कोई भी खरीद लेता। पहली बात तो यह है कि काशी नगरिया भोले बाबा के त्रिशूल के ऊपर बसी है। और दूसरी बात यह है कि राजा हरिश्चंद्र को उनके पिता त्रिशंकु जो थे उनको काशी में ही गधे से मनुष्य बनाया गया था, तो काशी में ही राजा को पानी भी भरना था। गर्मी का महीना चला नहीं जा रहा। रोहित बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़ा तो विश्वामित्र ने एक बात कही कि इन्हें पानी दो, पानी पिलाओ इन्हें। जब ये कहा कि पानी पिलाओ तो रोहित को जरा से होश आयो। एक बात कही है, रोहितास लला ने जवाब दियो, आह बताओ विप्रवर ज्ञानी है पानी पानी की यहाँ जरूरत क्या, हम खुद ही पानी है। विश्राम धाम सुख धाम से धारी लेग नहीं सकते, पानी पीना तो दूर रहा हम पानी देख नहीं सकते। अगर पानी पिलाना होता तो आप हमें यहाँ लेके नहीं आते। रानी से चला नहीं जा रहा। राजा बोले ने पानी दो। तो रानी जवाब दे रही, नाथ कितनी दूर हो रहे, पैरन पड़े गए छाले में कैसे चलूं। कभी न उतरी थी महलों के नीचे, अजय ब्राह्मण ने डाले में पैर न पड़े छाले में कैसे चलते जा रहे। बढ़ते काशी नगरिया में पहुंचे तो आवाज लगाई है विश्वामित्र ने कि काशी के लोगों, अभी तक आपने सब्जी का और पशुओं का बाजार देखा होगा, आज एक नया बाजार लगा है जो है इंसानों का, और सबकी कीमत 20-20 भार सोना है। सबसे पहले मैया तारा को खरीदवे के लिए कि बेश्या आएगी। बेश्या को देख के मैया तारा ने विश्वामित्र के चरण पकड़े, बाबा अगर आपने हमें हो चाहे भिखारी हो, हमारे पति हमारे लिए देवता है, तासे पति की बुराई न करो। सोई सेठ जी ने कलाई पकड़ी और जवाब दियो, अब पता चलो कि साधना रंग ले आई। तो
ये जवाब न देने का नतीजा है बेटियों में ऐसे संस्कार डालना। बोलिए गोविंद भगवान की। यहाँ जवाब दियो है कि घर में कुंवारी कन्या है, मेरे पास कुछ है ही नहीं। बोले तो कुंजी और लगाम तो है। बोले वो तो है। बोले उसी का संकल्प कर दे। कुंजी और लगाम का संकल्प हुआ तो उसी समय महाराज बोले संकल्प में क्या चाहिए? बोले 60 भार सोना। ये दुवंश दर्पण में लिखा है कि 60 भार सोना 7200 किले का होता है। जवाब दिया, घर पे चलिए। घर पे पहुंचे, राजा ने सारो दियो। राजा ने खजांची बुलवाओ, आज्ञा दे सोना लाने तब विश्वामित्र ने मुझसे क्या की, अरे कह रही बात ठीक इशारा दिया, ये तेरा नौकर नहीं है जो हुक्म दे रहा। कुंजी और लगाम मेरे पास है। फटी फटी आंखें से राजा देख रहे। बोले कोई दिक्कत है? महाराज दिक्कत तो कुछ ना है। बोले फिर? बोले घर में अर्धांगिनी है, बात से पूछने। विश्वामित्र बोले रे राजा, एक दिन ऐसा आएगा कोई काऊ को ना और घर की नारी कहा करे जतन की नारी। ये भी धोखा देके चली जाती है तू घर की स्त्रियों पर। और वैसे भी एक बात और है, विश्वासम पात्रम किमस्ते लोके नारी। विश्वासम पात्रम किमस्ते लोके नारी। औरत पे विश्वास करो लेकिन अति विश्वास अपनी पे तो करो ले, लेकिन पराई पे तो धोखे मत कर लियो। कुत्ते की मौत आती है तो वो गांव की तरफ भागता है, और आदमी की मौत आती है तो पराई स्त्री की तरफ भागता है। जवाब दियो। बंधुओं, यहाँ पत्नी के पास पहुंचे और एक बड़ी प्यारी बात कही है विश्वामित्र ने कि तेरी अगर आत्मा दुख है ना तो हम वापस चले जाएंगे। क्यों है? दान वही हो रे राजा जो दानी ने कष्ट न माना है, और दान देती यदि कष्ट बहुत तो वो दान नहीं जुर्माना है। 1 पैसे का, 1 रुपए का, 10 रुपए का, 1 लाख का, 1 करोड़ का आप अगर दान कर रहे हैं और दान देते समय हृदय में आत्मा में तकलीफ हो रही तो वो दान नहीं जुर्माना माना जाता है। राजा पत्नी के पास पहुंचे। पत्नी ने आता हुआ देखा तो चरण धोकर के शरणागत लिया, घुटने के बल बैठ गई। महाराज आप सुस्त हैं। बोले देवी गजब है गयो। क्यों? एक महात्मा ने आए कि मेरे पूरे राज्य को ले लियो। जो कही कि राज्य को ले लियो। सब पत्नी ने जवाब दो नाथ जो अपनो हाथों ही ना है, बाके कार होए वो है। हम आए, हमारे पूर्वज आए, उनके पूर्वज आए। जब कोई लेके ना आएगा तो तुम लेके ना जाओगे। धीरज दिया। देवी चिंता इस बात की नहीं 60 बार सोना कहां से आए? बोले खुद बिक जाओ।
हमें बेच दो, पुत्र को बेच दो, लेकिन 60 बार सोना महात्मा का अवश्य चुका। बारी अर्धांगिनी, आधा भार हरण कर लिया पति का, मोटी सी साड़ी, पुत्र को लंगोटी पहनाई, राजा ने स्वयं धोती बांधी और राजा जन्मभूमि मां को प्रणाम करके चला। और एक बात कही, मैया बड़ी सेवा की है, प्रजा को पुत्र के समान वात्सल्य दिया है। महात्मा से कहा कि मेरे प्रजा को हमने बहुत सम्मान दिया, मेरी प्रजा को कष्ट मत देना। विश्वामित्र बोले, इतनी जब तकलीफ है तो काय को जा रहे हो छोड़ के, यहीं रहो, मैं चला जाऊंगा। महाराज मैंने आपको दे दिया, अब आपके हाथ में लाज है। बार बार समझायो। यहाँ जन्मभूमि मां को प्रणाम करके राजा चला तो मैया टकटकी देख के राजधानी देख रही है, आंखों में आंसू हैं। राजा ने पत्नी को अंदर से दुखी देखा, एक बात कही है, भद्रे, कहा बात है?